होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन चलाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है और इसके दो प्रमुख, इसके एक और नेता थे, बाल गंगाधर तिलक। ये दो नेता थे। एक चीज ऐसे समझिए, जब एनी बेसेंट भारत आई थे तो उन्होंने भारत की स्थिति को देखकर बड़ा गंभीरतापूर्वक चिंतन किया कि भारत की जो शोषण हो रही है चारों ओर, इसका निदान कैसे किया जाए। बाल गंगाधर तिलक एक गीता रहस्य किताब भी लिखे थे। इस गीता रहस्य में भगवान श्री कृष्ण की जो बातें थी उसको उन्होंने बड़ी गंभीरतापूर्वक समझे और लिखा भी था कि व्यक्ति को भी अपना कर्म करता है, वह प्रारब्ध है, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। यदि कर्म योग निष्कामः, यदि कर्म में आप जिस प्रकार से किसी बिना किसी स्वार्थ का काम करेंगे तो वो फल सकारात्मक रूप में ले जाता है। फिर आगे भगवान यह भी कहते हैं कि कर्मण्येधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कर्म के समय में फल की कामना मत किया जाए। तो गीता रहस्य के द्वारा बाल गंगाधर तिलक की बात था कि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने आप को आजाद हो जाए तो भारत आजादी हो जाएगी। अब इसे एक आंदोलन का रूपरेखा तय करने के लिए यही होम रूल आंदोलन, भारत का यह ऐसा आंदोलन है जो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और देश की स्वराज का, गांधी जी के आंदोलन का एक पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। इसमें था, जब स्थान विशेष पर हमारा अधिकार हो जाए, मैं अपने को स्वशासित होने लगूं, हमारे जनप्रतिनिधि हमारा शासन में भाग ले, हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए अपने हिसाब से हम यदि उसका चुनाव करें तो हमारा शासन स्थापित हो जाएगी। इसमें था कि ब्रिटिश डोमिनियन भारत बनी रहेगी, यानी भारत के, ब्रिटेन के अधीन हम रहेंगे, लेकिन हमारा प्रतिनिधि अब होना चाहिए जो हमारी शासन हमारे ऊपर कर सके। इस बात को लेकर के अब इसको मैंने एक डायग्राम में समझा रहा था कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों मिलकर के होम रूल आंदोलन चलाया। ब्रिटिश डोमिनियन हम बने रहें, आगे की प्रतिफल में देता है कि हम संप्रभु राष्ट्र के रूप में रहेंगे। जिस संप्रभु राष्ट्र की हमारी उस समय की पहचान, जो हमने बताया, निर्वाचित प्रतिनिधि हमारा होगा और यह प्रतिनिधि के माध्यम से हम तय करें कि मेरा मंत्री हो और हमारे पास सेना हो। क्योंकि सेना की कटौती की मांग तो बहुत पहले से भी होती आ रही थी, तो सेना तय करेंगे। उसके बाद ये शासन जो होगा वही होम रूल आंदोलन में बदल जाएगा। मैंने इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा किया था कि यही खिलाफत, ये खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ यानी भारत छोड़ आंदोलन की बाद स्वतंत्रता की धारा मिलती है। इस प्रकार से ये पृष्ठभूमि है भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की सिलसिला शुरुआत हुई। खिलाफत आंदोलन ने उस पृष्ठभूमि को, वातावरण को निर्माण किया जिसके क्षितिज पर गांधी जी की आंदोलन जो भी चला है वह क्रियात्मक रूप से, सकारात्मक रूप में मोड़ लिया। अब होम रूल आंदोलन की बिहार शाखा का चीफ कौन थे? मजरुल हक, जो गांधी जी के क्लास साथी हुआ करते थे, जो ब्रिटेन में साथ में पढ़ते थे। तो होम रूल आंदोलन में यह सबसे पहले 16 दिसंबर 1916, एक डेट यह याद रखें, और 18 अप्रैल 1918 और 16 अप्रैल 1916 को एक सभा की आयोजन मजरुल हक की अगुवाई में होता है, जिसमें निर्णय ली जाती है कि इस सभा के द्वारा हम एक बिहार यानी प्रदेश होम रूल सोसाइटी की स्थापना करेंगे। इस सोसाइटी के अध्यक्ष, ये सोसाइटी के अध्यक्ष ये एनी बेसेंट के प्रयास से मजरुल हक बने थे और मजरुल हक और उपाध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह 20 के सक्रिय सदस्य की भूमिका में आए। 18 अप्रैल 1918 को पटना में पहली मर्तबा एनी बेसेंट जी का आगमन हुआ। बड़ी विशाल सभाएं हुई और इसमें होम रूल की मांग को लेकर के जो मांग था, उद्देश्य था, उसको उन्होंने स्पष्ट किया। लोगों में चेतना फैला। फिर वो 25 जुलाई 1918 को भी दूसरी बार आती है। दोनों के आने के समय वक्त का अंतराल कुछ बदल गया था। एनी बेसेंट ने जो आंदोलन का श्रेय दिया जाता है, चूंकि आंदोलन को शुरुआत किया, मजरुल हक साहब उसकी प्रचार प्रसार में जुट गए, लेकिन चंपारण आंदोलन उसमें होने के कारण बिहार के शीर्ष स्तर का नेता जो भी थे वो चंपारण आंदोलन में संलग्न थे। तो चंपारण आंदोलन में सम्मिलित हो जाने के कारण इस आंदोलन की देखरेख नहीं हो पाई।
अंत में इस सोसाइटी के भीतर में जब ये निर्णय लिया गया 25 जुलाई को जब 1918 में आए थे, तो इसमें होम रूल सोसाइटी के वरिष्ठ नेता से मुलाकात किया और इस समय में सच्चिदानंद सिन्हा से भी उनकी मुलाकात हुई थी एनी बेसेंट जी का। इस सभा के भीतर ये दिया था कि पंचायती राज के भीतर हम जो स्वशासन होते हैं, इस स्वशासन की भावना को स्थापित किया जाए। होम रूल का मतलब यह है कि अपना आप को आज़ादी मिल गया तो अपना परिवार, अपनी समाज, राष्ट्र की आज़ादी मिल सकती है। इस बात के बाद इस स्थिति को उन्होंने घोषणा किया था कि यदि एनी बेसेंट ने कहा था कि यदि ब्रिटिश सरकार को युद्ध में हम यदि साथ देते हैं तो हम क्यों मरे, फिर भी हमारी गुलामी है, इसलिए मैं अपने लिए मरूंगा ताकि हमारे बच्चे भी आज़ाद हो जाए, ये उन्होंने सभा में कहा था। होम रूल जब कांग्रेस की सम्मेलन हुई थी 18 दिसंबर 1916 को लखनऊ की 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में दरअसल निर्णय लिया गया कि होम रूल एक माँ के समान है और माँ की आज़ादी चाहिए। इस आज होम रूल की माँ कह के उन्होंने स्पष्ट भी किया था मजरूल हक साहब ने। आंदोलन आगे बढ़ी। आंदोलन बढ़ने के बाद कांग्रेस की जो सक्रिय भूमिका था, इस भूमिका में चंपारण आंदोलन उसको धीमा किया, लेकिन इसका प्रभाव इस रूप में रहा था कि भारत शासन अधिनियम 1919 जो बना है उसमें भारत सचिव ने घोषणा किया कि भारत के स्वशासन के संदर्भ में हम विचार करेंगे। फिर एनी बेसेंट आंदोलन को वापस ले लेती है। तिलक साहब भी केस के सिलसिले में चले जाते हैं लंदन। आंदोलन स्थगित हो गए, लेकिन होम रूल का प्रभाव भारत शासन अधिनियम पर पड़ा। इस रूप में होम रूल आंदोलन को सक्सेस माना जाता है। होम रूल आंदोलन में दरअसल एनी बेसेंट साहब का जो विचार था, उन्होंने कहा था कि अशोक ने जिस पाटलिपुत्र की धरती पर मगध साम्राज्य के भीतर में जन कल्याण का कार्य किया था, वो जन कल्याण की कार्य यही स्वशासन स्थापित कर सकता है। क्योंकि हमारी सरकार कैसी होगी ये हम निर्वाचित प्रतिनिधि सभा के द्वारा निर्णय ले सकते हैं। इसलिए होम रूल आंदोलन आज़ादी की लड़ाई का, महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का एक पृष्ठभूमि माना जाता। क्वेश्चन यदि ऐसा दिया जाए तो कहाँ तक निर्णायक मोड़ था, इस मोड़ पर इसको ऐसे सिद्ध कर देना।